नमस्कार, एक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बांकीपुर में बीजेपी को हराने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा सम्राट चौधरी की वजह से बांकीपुर में हार गई। प्रशांत किशोर ने क्षेत्र के 10,000 परिवारों को रोजगार और मुफ्त राशन के साथ साथ शिक्षा देने का बड़ा वादा किया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपनी शानदार जीत दर्ज की थी। अब उन्होंने अपनी इस जीत की असली वजह का खुलासा किया है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले हुए युवाओं के विरोध प्रदर्शन का फायदा सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को ही मिला। जनजी समेत तमाम युवाओं ने पेपर लीक की समस्या को लेकर बिहार में भी जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बिहार पुलिस ने उन पर खूब लाठियां बरसाई थी। इसके बाद ही बांकीपुर का उपचुनाव हुआ, जहां प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की और वो पहली बार विधायक बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का कारण युवाओं का असंतोष नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई और ही जिम्मेदार था। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी के 3 दशक पुराने किले के ढहने की असली वजह बताई। प्रशांत किशोर ने कहा, बांकीपुर में जेंजी की नाराजगी का कोई खास सीधा असर नहीं पड़ा। स्थानीय कारणों से बीजेपी बांकीपुर में हारी है। एनडीए ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्हें समाज के बड़े हिस्से से स्वीकार्यता नहीं मिली है। अपने राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड, शिक्षा और आरजेडी से जुड़ी अपनी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें एनडीए के चेहरे के तौर पर व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर बांकीपुर में बीजेपी की हार की एक मुख्य वजह बतानी हो तो वो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी ही होंगे। इसके अलावा जहां पहले बीजेपी लालू विरोधी नकारात्मक वोटिंग पर निर्भर रहती थी, वहीं इस बार मतदाताओं को जेएसपी और प्रशांत किशोर के रूप में एक वास्तविक और भरोसेमंद विकल्प दिखाई दिया। बांकीपुर का नतीजा उतना अप्रत्याशित नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है। जंतर मंतर और झारखंड में युवाओं के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये असंतोष एक बड़े ढांचागत संकट की निशानी है। उन्होंने इसके पीछे कोचिंग माफिया के बढ़ते दबदबे और लगातार हो रहे पेपर लीक को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज के समय में बिना पेपर लीक के कोई परीक्षा हो ही नहीं रही है। प्रशांत किशोर के मुताबिक अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में ठहराव है, जबकि एआई ने व्हाइट कॉलर नौकरियों पर भारी दबाव बना दिया है। शिक्षा में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ने युवाओं के भीतर गहरे असंतोष को जन्म दिया है, जो आगे भी सामने आता रहेगा। इस गुस्से को आसानी से दबाया नहीं जा सकता।